हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। बहुत दिन परे आज आम लेक्चर अपलोड करुछु। सो क्लास 10 रो फर्स्ट यूनिट फिजिकल साइंस रो रासायनिक प्रतिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण ऊपर। तो फर्स्ट चैप्टर को जीवा पूर्व आम जानिबा कि पढुचे कहीं एई चैप्टर रो इंपोर्टेंस कोन रहउची हम लाइफ रे, सो दैट आम एटा को पढुचे क्लास रे। तुम जदि निज जीवन रे प्रतिदिन जहाँ भी सब घटना घटुची से अनुभव कर पार्थुवा बा देखि पार्थुवा कि एग्जांपल देछि जेमती तुम सामने एठी लुहा कंटा रखा जाइछि। ए जो लुहा कंटाटा रहिछि ताते तुम देख पाछो कलंकी लागि जाइछि। पाउरुटी पाउरुटी रे फिम्पी मार जाइछि कि तुम देखो एठी मु दही रखछि। दही बहुत प्रोटीन रिच, सो यू शुड ईट कर्ड। बहुत भल देह ପାଇଁ बहुत उपकारी अटे। सो क्षीरରୁ ଆମେ ଦହି ସପୋଜ ତିଆରି କରୁଛେ ବା କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ତିଆରି କରୁଛେ, ପନିର ତିଆରି କରୁଛେ। अंगूर रहिला सड़ीगला खाइलनी कि टिफिन भितर तुम खाइबा रखिल आउ समर वैकेशन सरीगला कि तुम मन नहीं टिफिन भितर कौन थिला सेटा काढ़िया पे। तो जो दिन छुट्टी सरीब तुम मन पड़े कि बैग भितर मोर टिफिन रही जाइतिला आ टिफिन खोलला बेलू ता भितर तुम जहाँ पाइब तुम इमेजिन कर पारथुव से सीन टा। ओके, कि तुम श्वासक्रिया कर खाद्य हजम होउची। खाद्य हजम होला बेले तुम देखिबो शरीर टिके टिके झाଳ बाहरची, आमको टिके गरम अधिक लगुची, फैन टिके लगे पड़ुची बा जदि एयर कंडीशनर रूम में रहउछ ताले एसी लगे पड़ुची। खाद्य आम रोषेई करछे रंधा होउची जो डालीटा रखिले गोटा डाली पकेइले सिझी जाउची डाली। तो एई सब जो परिवर्तन आम देखि पारुछे निज जीवन रे दैनंदिन जीवन रे एगुडी कोन एगुडी को ही आम कहूचे रासायनिक प्रतिक्रिया। कहीं ना एथिरे किछि रासायनिक परिवर्तन घटुଛି। रासायनिक परिवर्तन माने तार मूल पदार्थर प्रकृति एवं निजस्व सत्तार किछि परिवर्तन घटि थाए। आमे जति व्यक्ति जे सब घटना मुझे तुम सामने कहली से सब कौन होची ना मूल पदार्थर प्रकृति एवं निजस्व सत्तार किछि परिवर्तन घटि थाए। से आम एटा कहले रासायनिक प्रतिक्रिया। तो रासायनिक प्रतिक्रिया विषय आम जो आज पढ़ा पाचे तापाई आमको धन्यवाद देवा पड़ो आंटोइन लाभोइसियर को। खाली लाभोइसियर को नुह बरम आहरी जिते भी आम वैज्ञानिक मैंने देखुचे मन में वैज्ञानिक पद्धति वैज्ञानिक चिंताधारा ही आमको आज जो रासायनिक प्रतिक्रिया विषय पढ़ुचे जहाँ भी देखिपे। बिकज ये रासायनिक प्रतिक्रिया ही तुम स्टार्ट होमर मेडिसिन तैयारी करवा कि तुम शरीर में कौन सी परिवर्तन होची कौन सी रोग होची कौन आमको ट्रिटमेंट जोगेबार अच्छे से सब रे आमर एप्लिकेशन आछे रासायनिक प्रतिक्रिया। ओके, तो जिते भी वैज्ञानिक मान अच्छा समस्त मन में निहाती भाव में प्रश्न उंकी मारे कि कौन पाई गोटे पदार्थर तार वस्तुत्व चेंज है, कौन पाई धुआं बाहर। तो यहीपरि किसी किसी प्रतिक्रिया को से ऑब्जर्व करती और तार ताको निज खाता लिखि था धीरे धीरे आम पाक से जिनसा पहुंची था समय अनुसार। तो आंटोइन लाभोइसर भी से भाया टिके इच्छा रोला कि कौन सी वस्तु गोटे नेले तार सपोज गरम कले वस्तु गरम करने पूर्व तार वस्तुत्व मापिक रखिले, गरम कर सारा पर तार वस्तुत्व मापिले कौन परिवर्तन है पर्यवेक्षण से लिखिक रखिले। तो यही सब पद्धति करने द्वारा से धीरे धीरे ये जो रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण ये सब संपर्क में गोटे ब्रीफ आइडिया आमको देथिले। आउ से जो कंजर्वेशन ऑफ मास माने वस्तुत्व संरक्षण नियम से सेठू ही पाइथिले हमको कहथिले कि कौन से एक रासायनिक प्रतिक्रिया जदि घटची ताहले उत्पाद एवं जतक प्रतिकारक रहिले सेमानकर मास सबले समान रहबो, कौन सी नुआ वस्तुत्व हमर क्रिएट होनी बा डिस्ट्रॉय हो बा नष्ट होना। ठीक है, तो आम जो पढ़ुचे रासायनिक प्रतिक्रिया एटा हमर न्यूक्लियर रिएक्शन ठर अलग। न्यूक्लियर रिएक्शन को आम ओडिया रे कहूचे नाभिक नाभिक प्रतिक्रिया। न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन होची कि नाभिकीय नाभिकीय प्रतिक्रिया रहिबो। कौन होची ना सेथिरे भी हमर विभिन्न प्रकार परिवर्तन होची, पदार्थ रे परिवर्तन होची, किंतु सेठी
बहुत अधिक परिमाण में शक्ति निर्गत होची जो शक्ति को आम व्यवहार करी बर्तमान जो आम न्यूक्लियर एनर्जी घरे पाउचे नाभिकीय शक्ति जो घरे व्यवहार करछे सेटा सूर्य ठारू जो शक्ति आम पाउचे सेटा भी से नाभिकीय शक्ति तो ସେଇଠି ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଠାରୁ କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆମର ଅଧିକ ସ୍କେଲରେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ହେଇଗଲା ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ବା କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ହେଲା, ଦହି ଟିକେ ବହଳିଆ ରହୁଛି ୟୋଗର୍ଟ, ଆଉ କ୍ଷୀର ତ ଦେଖୁଛ ଏତେ ବହଳିଆ ନଥାଏ, ସୋ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏଠି ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ एक्चुअली नुह गोटे एनिमेशन एनिमेटेड पिक्चर दिया जायछि सपोज ग्रीन कलर रो किछि सब्सटेंस थिला आ सेटा रेड कलर हे गला तो एटा भी गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया हला। गैस रो निर्गमन हला, एट देख परतो गैस रो निर्गमन होछि कोन से जिंस पोड़ी गला सपोज क्षीर पोड़ी गला पर आमे ताक केबे रिटर्न कर परिबा नै ता तो जो धुआं बाहरला तो सेटा गैस रो निर्गमन होछि आउ सेटा को आमे केबे क्षीर को पुणी वापस नहीं आस परिबा नै तो सेटा भी गोटे प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया रहला। तापमात्रा परिवर्तन होछि दुईटा पदार्थ आम जान नथिले दुईटा को मिसई देले आउ हठात किना तार टेम्परेचर बहुत जोरे बढ़ी गला ताहले भी आमे कहूचे सेठी हमर रासायनिक प्रतिक्रिया होछि। सो रासायनिक प्रतिक्रिया घटछि बोली का हमर एई चारटा परिवर्तन रहिला एटी नोट अछि तुम एटारो देखितो। किछि गुरुत्वपूर्ण परीक्षा तुम बुक रे जो गुडी को देछि एटी मेंशन करछि जेंति खला मैग्नीशियम पात मैग्नीशियम रो गोटे पात निया गला ताको जळा गला तुम पाखे तुमको एटा स्कूल ले भी देखा जाइथिबो जदि न देखा जाइछि देन कमेंट करले मु सेटा वीडियो लिंक पके देबी एई वीडियो रे जो डिस्क्रिप्शन में मु लिंक ता पके देबी सो दैट तुमे सेटा देख परिबो जहा भी जे कोनोसी रिएक्शन तुमे न देखथिबो मते कहले मु से रिएक्शन खोजी के YouTube रे तो बहुत सारा एबे अवेलेबल रहउची वीडियोस तो सेटा पके देबी तुमे सेटा देख परिबो। ओके, सो मैग्नीशियम पात को वायु रे जळाइले ताहा अति उज्जवल धळा शिखा सहित जळि थाए एवं धळा चूर्ण रे परिणत हुए। एही धळा चूर्ण होची मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को जेतले जळेला मैग्नीशियम ऑक्साइड सेटा बारला आमे टिके परे देखिबा एटा केमती रिएक्शन केमती लिखिबा आ तुमको एटा किछि घोषिबा पे पड़िबोनी डायरेक्टली तुमे अंडरस्टैंड कर परिबो कि हां जदी एमते एमती रहिला प्रतिकार जो हां प्रतिकारक रहिले ताले हमर उत्पादक कोन आसीबो। आ गोटे एग्जांपल तुम बुक रे देछि लेड नाइट्रेट आ पोटेशियम आयोडाइड नेछंती तो एथरे गोटे हळदिया अवक्षेप सृष्टि होला सेमती जिंक दाना निया जायछि सेथरे लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड किंबा सल्फ्यूरिक एसिड मिसाइले हाइड्रोजन गैस निर्गत होला गोटे पप किना गोटे साउंड बाहरिबो एवं पात्रटी गरम हो जाए माने तापमात्रा वृद्धि पाए तो एगुडा किछि एग्जांपल लिखा जायछि तुम बही रे तुमे पढी परिबो सेगुडी लिखा हितो केमती कोन रिएक्शन टा करिवो जदि तुम पाखरे से इंस्ट्रूमेंट सब अच्छी अवेलेबल रहउछि देन तुम एटा निहाती भारे करिया उचित। बर्तमान मत लगुच कि रासायनिक प्रतिक्रिया विषय रे गोटे ब्रीफ आइडिया आस जाइथिबो तुम मानकर सो आमे आगु जीवा रासायनिक समीकरण आडे काहेकि ना एठी ही मेन रहउछि कि कोनोसी जिंस को आमे भाषा रे कहिबा एवं ताकू संकेत रे लिखिया भितर फरक रहउछि। मनुष्य प्रथमे भाषा कहि सिखतिला एवं परे ताकू आकार देवा सिखिला हमर लेखनी माध्यम रे ठीक सेमती रासायनिक प्रतिक्रिया प्रथमे देखा जाइछि ता विषय रे आमे फर्स्ट ऑब्जर्व करी आस्तिले किंतु ताकू लिखिया पेंगा गोटे टेक्निक पर्टिकुलर आमे डेवलप कर नथिले धीरे धीरे समय अनुसार वैज्ञानिक माने सेटा भी कर देले एवं आज आमे रासायनिक समीकरण आराम से लिखि पारुछे एवं बुझी पारुछे कि कोनोसी गोटे रिएक्शन जदि आमे देखुछे हम आखि आगे कोनोसी गोटे प्रतिक्रिया घटुछि तबे तादरे कोन होउछि। ओके, सो प्रथमे हम देखुछे शब्द समीकरण माने रासायनिक प्रतिक्रिया को वाक्य रूप रे वर्णना करिबा माने जेमते लिखिथिला ना पूर्व कि लेड नाइट्रेट निया हला ता सहित आमे युक्त करी कि आमे लिखछु सपोज पोटेशियम आयोडाइड हमरो हला रिएक्शन कला सेथिरे हमरो कोन बाहरला सपोज हाइड्रोजन गैस बाहरला आ गोटे कोन लेड आयोडाइड सपोज बाहरला तो एते बड़ रिएक्शन को हमको लिखिया पड़िबो एमति कि लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड तो एमति एमति लिखिया पेंगा हमको केते टाइम जाउछ बहुत समय लागिबो। एक क्षुद्र एवं संक्षिप्त रूप में लिखिया शब्द समीकरण व्यवहार करा जाए। उदाहरण है ये देख मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमर बाहर लागण ना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके,
तो এই जो लेड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड तापर बाहर हमर लेड आयोडाइड सपोज प्लस सपोज पोटासियम नाइट्रेट ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସପୋଜ ବାହାରିଲା ଜଷ୍ଟ ଅ ସେକେଣ୍ଡ ସରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଥିରେ ବାହାରେନି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଇଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତ ଏଥିରେ ନଥିଲା ସେ ଜିଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିଥିଲା ସେ ରିଆକ୍ସନଟା ମୁଁ ୟା ଦେହରେ ମିସପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ କରିଦେଇଛି କାହିଁକିନା लेड नाइट्रेट ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ ରିଆକ୍ସନ କଲେ କେବେ ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହାରିବନି ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଁ ନାହିଁ ତ ନୂଆ ଅଣୁ ଏଠି କେମିତି ବାହାରିବ ଓକେ ତ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଇଥିଲି ସେଟା ସୋ ଏଇଟା ହଉଛି ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ନହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିବ कि आम लेड नाइट्रेट नेले लेड नाइट्रेट सहित पोटासियम आयोडाइड मिसेले एवं तापर एटा एहा हमको उत्पाद हिसाब रे देला तो एटा बहुत लंबा है तो ताको शॉर्ट रे लिखिया पे एमते हम शब्द समीकरण नै परछु हेल्प नै परछु प्रतिकारक रहउची कोन ना रासायनिक परिवर्तन घटता पदार्थ गुडी को प्रतिकारक कहवा जाय माने जो माने ए जो तीरटा देख परछु ना तीरर बाम पड़े जो माने रहले से माने प्रतिकारक जो माने मिसिक किछ नुवा पदार्थ गठन करछथि जेमति एठी मैग्नीशियम ऑक्सीजन हैला प्रतिकारक उत्पाद कोन दीटा को जतले निज परस्पर सहित रासायनिक प्रतिक्रिया घटेले किछ गोटे नुवा प्रोडक्ट बाहर कले किछ गोटे नुवा उत्पाद बाहर कले से उत्पादटा होची कोन मैग्नीशियम ऑक्साइड तो उत्पाद होची रासायनिक प्रतिक्रिया रे उत्पन्न हेतु नूतन पदार्थ को उत्पाद कहै छै मैग्नीशियम ऑक्साइड जेंते एग्जांपल ले प्रतिकारक गुडी को वाम पार्श्व लिखा होला लेफ्ट हैंड साइड रे एवं उत्पाद गुडी को राइट हैंड साइड रे लिखा होला एटा जनरल नॉर्म माने এই রুলটাকে আমাকে ফলো করিয়া পড়িব কাହିଁକି ନା ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ମନକୁ ଆସିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ସମସ୍ତେ ତ ଏଲଏଚଏସ୍ ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକାରକ ମୁଁ ଆରଏଚଏସ୍ ପ୍ରତିକାରକ ଲେଖିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହବ କି ତୁମେ ଲେଖିଥିବା ରିଆକ୍ସନ କୁ ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପଢି ପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବିଜ୍ଞାନ କଣ ଚାहे କି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲାଇଜ ମେଥଡ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମେଥଡ ଯୋଉଟାକୁ ବୁଝିବା କୌଣସି ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ तो से एटा गोटे जनरलाइज रूल दिया जाए वैज्ञानिक मान द्वारा कि यही मेथड को ही हमको फॉलो करिया पड़ो सो दैट तुम कौन रिएक्शन देले मु बुझी पारि मु कौन रिएक्शन देले तुम बुझी पारि ओके प्रतिकारक एवं उत्पाद मध्य गोटे तीर चिन्ह दि जाउछ तुम जेन देख पारथो आ एकाधिक प्रतिकारक बा उत्पाद मध्य गोटे हमर युक्त चिन्ह दि जाए सपोज आमे जदी लेड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड सहित आमे हाइड्रोजन सपोज जोग कले कि आमे पानी सेठी मिसे देले H2O तो आमे प्लस 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 H2O एमती लिख पारथांते प्लस जल प्लस हाइड्रोजन तो एमती आमे लिखथांते एग्जांपल दोची एटा एक्चुअली रिएक्शन नो एग्जांपल दोची ओके वर्तमान आमे आसिले सूचकीय रासायनिक समीकरण को माने स्केलेटल केमिकल इक्वेशन सेमिति रे भी टिके शब्द समीकरण टिके हमको बड़ होतला बिकॉज़ हमको जदी बहुत गुडे रिएक्शन लिखिबार अछि तो एते बड़ बड़ लिखि गेले एमती पोटासियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट एमती शब्द लिखा आम कष्ट है आम टे अधिक अलसुआ तो आम कौन कले कि आम संकेत व्यवहार करवा संकेत तुम मैंने आगुरी भी पढ़ो क्लास 7 रे पढ़ो क्लास 9 रे भी पढ़ो जो तुम पढ़ो परमाणु एवं अणु पढ़ो से समय तुम केमी संकेत लिखा जाए गोटे रासायनिक आम मौलिक को केमती लिखा जाए जौगिक को केमती लिखा जाए तुमने से पढ़ी तो से अनुसार आम संकेत व्यवहार करवा समीकरण लिखा बेले एक रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रकाश कर जाए नॉर्मली आम असमतुल्य समीकरण क्या कहुए जदि तीर चिन्हर उभय पार्श्वर प्रत्येक मौलिक परमाणु संख्या समान न थाए तेज समीकरण टी असमतुल्य होता है जमी किसी समय पूर्व कौन कहती कि आंटोइन लावेसियर जो रिएक्शन करते से देखुले कि यादे आमर वस्तुत्व रोचे गोटे परिमाणर रिएक्शन सरला केते वस्तुत्व रोचे आदर से वस्तुत्व संरक्षण नियम देते तले भी लिखा जाए जो देखिए ये वस्तुत्व संरक्षण नियम कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुत्वर सृष्टि किंबा विनाश घटे ना उत्पाद मौलिक गुड़िकर मोट वस्तुत्व प्रतिकारक मौलिक गुड़िकर मोट वस्तुत्व सहित समान होता है सो आम कि नुआ आम मन किसी लिखि पाने जहाँ अच्छी तादू कि नुआ सपोज हाइड्रोजन ऑक्सीजन थिला मिसिकी जल बाहर कले तो सेटा से वस्तुत्व तारि भितर थिला आउ नुआ पदार्थ से माने जौगिक गठन कले किंतु वस्तु तो किसी अलग आसला ना माने हाइड्रोजन से आउ का सहित मिसिक थिला जेतिक हाइड्रोजन सपोज 16 ग्राम रो हाइड्रोजन थिला एठिक हमर उत्पाद साइड रे भी 16 ग्राम रो हाइड्रोजन ही रहिलो हमर 5 ग्राम रहउनी कि 2 ग्राम रहउनी ओके हां एटा तुमे कहि परिबो कि सेठी हाइड्रोजन हमर सपोज मिसिक थिला H2O रे जल रे मिसिक थिला एठी हमर हाइड्रोजन टा गैस भाबरे निर्गमन हो गेला
ତ ସେଇଟା ତୁମେ ଅଲଗା କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉନି। ଠିକ ସେଇଥିପାଇଁକା ଆମର ସବୁବେଳେ ସମୀକରଣ ଗୁଡିକୁ ଆମକୁ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡେ। ବିକଜ ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ କଣ କହୁଛି ନା ବସ୍ତୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ଫଲୋ କରୁନି। ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ କଣ ରହିଲା ନା ତୀର ଚିହ୍ନର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର परमाणु संख्या समान न थाए, तेणुक समीकरणटी असमतुल थाए। आ जदि समीकरणटी असमतुल रहिला ताले से वस्तुत संरक्षण नियम को वायोलेट कला बा ताको फॉलो कलानी। आ जदि वस्तुत संरक्षण नियम को फॉलो करनी ताले ताको हमें रासायनिक प्रतिक्रिया कहि परिबा नाही। ओके, आ एटा केवल प्रतिकारक एवं उत्पादन सूचना देथुवारो सूचकीय रासायनिक समीकरण कहजे। उदाहरण स्वरूप तुम सेठी जेतले देखथुलो शब्द समीकरण लिखथुलो, एठी लिखथुलो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हमर एपटे दउतला कोन ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, किंतु तुम एठी पाइलो मैग्नीशियम प्लस O2 gives MgO। ओके, एटा ला गोटे सूचकीय समीकरण। तापर से समतुल रासायनिक समीकरण विषय देछि जोटा कि म तो कहि दिछि ऑलरेडी कि सबले मौलिकर परमाणु संख्या रासायनिक प्रतिक्रिया पूर्वरु एवं परे सबले समान रही थाए। आ सूचकीय रासायनिक समीकरण को हमको समतुल करिया पड़े। खाली तो कहि देले होबनी, हमको समतुल करिया प्रणाली भी जानिया दरकार। तुम माने क्लास 10 रे पढलनी, तुम माने जानिया दरकार कि केमति हमें समतुल करछे। सो आमे गोटे मेथड अप्लाई करछु, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल कोन तुम गणित रे भी यूज करथबो। गोटे देइथिबो सपोज द्विघात समीकरण देला, आ द्विघात समीकरण सपोज देला x² - 5x + 6 = 0। आ तुम जानिछ कोन ना एटा को आमे लिख परिबा -2x - 3x। काहे कि ना दीटा को मिसेले -5 होतु गुणिले 6 होतु। तो ये बळे संख्या दीटा भाबिया पड़िबो, तुमे भाबी चलिबो -1 -5 होउनी, सॉरी -1 - 4 होउनी, -2 - 3 हे जाउछ। तो तुम -2 - 3 रे पहुंचे पूर्व आउ दि चारटा एग्जांपल तुम नेइथिबो बा ट्रायल करथिबो, सेसरे फेल मारला पर तुम पहुंचला -2 - 3 रे। तो ए मेथड टा कहजे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल रे कोन हला ना हमें फर्स्ट गोटे नेले सैंपल गोटे नेले फेल मारला, आ गोटे सैंपल नेले फेल मारला, आ गोटे सैंपल नेले हे गला। तो सेटा को फाइनल हमें रिजल्ट हिसाब रे नेले। ठीक एथरे भी सेया करा जाउची, हमें गोटे संख्या पकेबा, देखिबा दी साइड रे समान होछ नै न होला, आ गोटे पकेबा, एमति पके पके चलिया जे पर्यंत दी पटे समस्तंकर परमाणु संख्या समान न होई जाइछि। ओके, एडी देख परिबो केमति करा जाउची। प्रथमे गोटे रिएक्शन सपोज हमकु देछि बही रे, तुमरे एग्जांपल अछि सेतमै मु एठी डायरेक्टली सेटा पके देछि। बही रे तुमर देछि Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। तो फर्स्ट स्टेप रे कोन करिवो ना बाक्स पके दियो। भाई बाक्स भितर हाथ मारिबार नै। अच्छा, बाक्स को अलगा कलर दे देबा, ठीक लागिबो। ओके, तो बाक्स अंकन कर दियो एमती प्रतिकारक एवं उत्पाद साइड रे। फर्स्ट स्टेप एटा हला आमे एमती लिखिले एवं बाक्स अंकन कर देले। सेकंड स्टेप रे कोन करा गला कि आमे परमाणु संख्या तालिका करिवा। परमाणु संख्या तालिका करिमान तुम लिखिबो कि ऑक्सीजन रो केटा अणु अछंती, बां पटे केटा अछि, डाहाण पटे केटा अछि, हाइड्रोजन रो केटा अछि, लुहा रो केटा अछि, फेरस रो केटा अछि। नॉट नेसेसरी, बिकॉज तुम जतले प्रैक्टिस कर चलिबो क्वेश्चंस, तुमका वे स्टेप करिवा किसी दरकार पड़िबनी। तुम डायरेक्टली देखि करी करि परिबो कोन कि ये थर्ड स्टेप अछि। सेतरे कोन देला ना अधिक संख्यक सर्वाधिक संख्यक परमाणु थिबा यौगिक रु आरंभ करिवा, हमें समतुल करिवा। माने हमें एठी देखुचे कोन, अच्छा एठी मु Fe3O4 छाड़ देछि कि। ओके, सबुठो अधिक संख्यक परमाणु कहार अछि? लुहार गोटे अछि, एठी लुहार तीनटा अछि, ऑक्सीजन रो एपटे चारटा दिछि। सबुठो अधिक अछि कार? ऑक्सीजन रो। तो आमे ऑक्सीजन रो ही स्टार्ट करिवा। एई रिएक्शन तुम जे देखिबो ऑक्सीजन सबुठो अधिक अछि, तो आमे ऑक्सीजन रो आमे समतुल करिवा स्टार्ट करिवा। तो कोन करले प्रथमे Fe3O4 थिला, तो एपटे उत्पाद साइड रे आमे ऑक्सीजन रो चारटा परमाणु अछि, किंतु प्रतिकारक साइड रे केटा अछि? H2O रे गोटी अछि ना, एठी तुम देखिबो H2O रे गोटी ही रहिछि। सो आमे कोन करले H2O साइड रे 4 मल्टीप्लाई करले। एटा सब तो बाक्स थियोरी पिले, बाक्स कोठी हटिनी, सबटरे बाक्स अछि। ओके, सो H2O साइड रे हमें 4 गुणी देले।
ତା ମାନେ କଣ ହେଲା ନା ଅକ୍ସିଜେନ ର 4ଟା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ହାଇड्रोजन ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକାର ଫେଜ ରେ ସାଇड ରେ କେଟା ହେଇଗला 8टा परमाणु ହେଇଗला H2O ରେ 2टा थिला H2O रे केटा थाए 2टा हाइड्रोजन थाए किंतु हम जब 4 मल्टीप्लाई कर देले 4H2O ହେଇଗଲା एथरे केटा हला 8टा हाइड्रोजन ହେଇଗଲା वर्तमान आमे कोन करबा ना हाइड्रोजन परमाणु को समतुल करबा काहे कि ना ऑक्सीजन तो सर्वाधिक थिला सेटा समतुल ହେଇଗला वर्तमान हाइड्रोजन को आमे समतुल करबा हाइड्रोजन केस रे कोन होबो कि डायनो साइड रे हमरो H2 बाहर थिला तो H2 साइड रे आमे 4 लिखतले यदि एट रिएक्शन देखिबो एठी हमरो H2 पाखरे किछि अछि कि किछि नै तो आमे सेहि पय का एठी कोन करबा ना 4 मल्टीप्लाई कर दवा 4 गुणी देले फल रे हमरो हे गेला कोन Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2 वर्तमान हाइड्रोजन समतुल हो गेला एवं ऑक्सीजन समतुल हो गेला बळिला कि ना लुहा हमर खाली बळला फेरस वर्तमान फेरस परमाणु को समतुल कर दवा तीनटा फेरस अछि तुम जे देखिबो Fe3O4 रे कोन अछि तीनटा अछि अच्छा परमाणु संख्या तुम एठू जानि परथुओ कि Fe3O4 रे Fe रो तीनटा अछि ऑक्सीजन रो 4टा अछि हाइड्रोजन रो 2टा अछि जानि परथुओ तार डाहाण पटे जो तळु लेखा अछि H2 रे एटा होछि तार परमाणु संख्या ओके सो Fe परमाणु को वर्तमान समतुल करले 3Fe एपटे 3 मल्टीप्लाई कर देले आउ जहा थिला सेपटे सब समान रहते वर्तमान हमरो समीकरणटी समतुल हैला कि नै देखिबा परमाणु संख्या गणी की समतुल सठिकता हम जांच करबा माने तमे लिखियो प्रतिकारक साइड उत्पाद साइड Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन Fe रो प्रतिकारक रे वर्तमान हमर 3टा रहला उत्पाद रो 3टा रहला हाइड्रोजन एठी 8टा रहला एठी 8टा रहला ऑक्सीजन एठी हमर थिला 4टा एपट रहला 4टा तो वर्तमान हमर समतुल हे गला आउ आमे बाक्स गुडी को काट दबा जेनते हमर रिएक्शन लिखा गता 3Fe plus 4H2 एड जेन लिखा है सेनते हम लिखते तो इतने लंबा प्रोसेस है तुमको खाली बुझिया पे गाडे बुझेतिलु तुमे जतले रियल रे करिवो क्वेश्चन सॉल्व करिवो बहुत इजी एते टाइम तुमको लागिवो नै आ तुमको एते बसी प्रतिकारक उत्पाद लिखियो कि किछ पड़ियो नै माने स्टेप 6 आउ स्टेप 2 तुमको एमती टेबल किछ बनाय पड़ियो डायरेक्टली तुमे करि परियो मुहि ओके आमे कोन करछु ना भौतिक अवस्था पे का प्रतीक आमे लिखुचे जदि गैस थिबो माने प्रतिकारक बा उत्पाद साइड तुमे देखो जदि गैस थिबो सपोज हाइड्रोजन हमरो गैस आकार निर्गमन हैला ए जो लेक्चर रिएक्शन लागुले फेरस प्लस H2O रे Fe3O प्लस O4 प्लस 4H2 बाला तादरे हमर सपोज हाइड्रोजन टा गैस आकार निर्गमन त हमें हाइड्रोजन साइड रे गैस लिखिबा सपोज कि तरल अवस्था रे अछि H2O हम जानछि पानी रहला जल सपोज लिक्विड अवस्था रे अछि लिक्विड लिक्विड एक्वियस माने जलीय द्रवण सपोज हम जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाहर करछे सेटा सपोज जलीय द्रवण आकार रहला सेटा को एक्यूएस माने AQ ता डाहन पटे हम एमती ब्रैकेट भीतर लिखबा आ जदी कठिन थिबो ताले हम सॉलिड लिखबा एस ओके सो एटा कोन ना भौतिक अवस्था देखिया पे हम जानि पदार्थर भौतिक अवस्था कोन कोन अछि कठिन तरल गैसीय मुख्यतः हम व्यवहार करछु आ गोटे जलीय द्रवण हिसाब रे अछि रासायनिक प्रतिक्रिया तुम देखियो तो ये 4टा मेनली हम व्यवहार करू आ बहुत सारी आइंस्टाइन कंडेंसेट एठी आसुनी कि प्लाज्मा भी एठी आसुनी सेगुडा को अधिक एनर्जी वाला सिस्टम रहउछने तो हम एठी अधिक बा कम एनर्जी वाला सिस्टम रहउछने हम सेठी एगुडा को नाही हेबे स्कोप भीतर सो हम गए सेगुडा पडिबा आ गोटे कोन रहइला कि रासायनिक प्रतिक्रिया संपादन पाइका ताप चाप एवं उत्प्रेरक इत्यादि शर्त गुडी को तीर चिन्ह ऊपर दर्शाए सपोज हमें गोटे रिएक्शन करछे जल को हमें सपोज गरम करछे ओके अवश्य एटा भौतिक अवस्था रे परिवर्तन आउछि किंतु बा तुमे एमती देखो कि बरफ नेलो बरफ तुमे बाहरला कोन जल बाहरला केते आ पे दरकार हमको केल्विन टेंपरेचर तुमे जे देखिबो 373 केल्विन टेंपरेचर दरकार तुमे लिखि देबो 100 डिग्री सेल्सियस बा 373 केल्विन सपोज अधिक चाप तुमे दउछो ओके एग्जांपल नियो 10 बार तुमे नेलो चाप नेलो सपोज एग्जांपल नउछ ताल तुमे लिखला 10 बार चाप नेलो बट रिएक्शन में सपोज हमको उत्प्रेरक दरकार पड़ला उत्प्रेरक माने लाइट दरकार पड़ला
एंजाइम आम देखुचे एंजाइम माने कौन करती बायोलॉजिकल रिएक्शन को फास्ट करती जल्दी कर दियंती तुम जेन देखो पुष्टि सार आम पेप्टोन बा अन्य अमीनो अम्ल सरल अमीनो एसिड पाउतले तो तुम जो बाहर कल प्रोटीन प्रोटीज बा पेप्टोन बाहर कल एंजाइम मदद रे तो तुम से लिखिबो कोन प्रोटीज एंजाइम टा तुम से लिखिबो जेमती तुम लिखिलो कि सपोज प्रोटीन आउ एटा को पेप्सिन एंजाइम हम रहला पेप्सिन एंजाइम रो हेल्प रे हमरो बाहरला प्रोटियोज प्लस पेप्टोन तो तुम एमती लिख परिबो ओके विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया बर्तमान आम जापर केमती आम रासायनिक प्रतिक्रिया को रिप्रेजेंट करुचे ना आम जा विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया आम जहाँ जहाँ अच्छा सामना आम पढ़ा एगुड़िक बहुत कम टाइम लगे बेसी टाइम लगे बही रे कौन देना सब एग्जांपल माने जो कौन सी गोटे प्रतिक्रिया देला तार 2-3टा एग्जांपल दे देथिबो आ से एग्जांपल रे किछि प्रोडक्ट बाते जोडा को हम जानिबा दरकार तो तुम्हें बही सेट पे पड़िबो नोट हिसाब रे तुम्हें रेफर कर परिबो ए जो मो मटेरियल प्रोवाइड करछु बट एठे मो तुम गोटे ब्रीफ आइडिया दे देबी कि कोन होछि केतला प्रतिक्रिया अछि फास्ट हमें पढ़िबा संश्लेषण प्रतिक्रिया बा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन माने हम जानि परछे जेटा जिंस मिसी कि किछि गोटे बनौथबे तुम जदि तार ओडिया टर्म तुम मन रहनी संश्लेषण देन तुम इंग्लिश टर्म भी जान कॉम्बिनेशन किछि मिसुचंती मैरिज वन टाइप ऑफ तुम कहि परियो बॉय एंड गर्ल गोटे तुम नेलो मैरिज करूछ सो 1 रु 2 बनछती माने सपोज 2 रु गोटे कपल बनछती से बळे मैरिज हो तो जो रासायनिक प्रतिक्रिया दुई बा अधिक प्रतिकारक मौलिक किंबा यौगिक संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद उत्पन्न करती ताको संश्लेषण प्रतिक्रिया कहै बहुत सिंपल कि ए अछि बी अछि ताकर मैरिज कर देले ए बी हे गला माने गोटे कपल ले गले बा गोटे नुवा उत्पाद तयारी कले तो एटा को हमें कोन कहउचे ना संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया ओके एग्जांपल एट देइछु तुमरो कली चूनर जल सहित प्रतिक्रिया कली चून हमरा होउची कोन ना कैल्शियम ऑक्साइड से जदि H2O मिसिले एट तुम देख कैल्शियम ऑक्साइड कौन अच्छी सॉलिड बा कठिन H2O कौन अच्छी लिक्विड बा तरल हमर बाहरला कौन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस एक्वस माने कौन जलीय द्रवण समित चून प्लस ताप या ताप भी बाहर यहाँ कौन नॉर्मली हम जो घर जो चून लगाऊनी कि चून पाउडर आनिबे पानी मिसई रखिदेवे तो तुम जो देखियो जो डबारे पकई रखियो बहुत परिमाण तार ताप आम बाहर साइड में बाहर तो सेटा कौन है ना यहाँ गोटे ताप उत्पादित रासायनिक प्रतिक्रिया भी हम टे समय पढ़ा तो कली चूनर जल सहित प्रतिक्रिया रे ये आम ताप निर्गत है किंतु कौन देख दीटा प्रतिकारक रोचे गोटे उत्पाद रोच अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस को समित चून भी कहुए समित चूनर आमर सिंबल कौन रोचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रो ये आ सेटा लिखचे CaOH2 ओके नेक्स्ट कोयलार दहन कार्बन रहिला कार्बन सॉलिड आकार रहिला कोयला तुम देखछो तादरे ऑक्सीजन रही कि हमर दहनटा होची हमर बाहरला कोन कैल्शियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड तो कैल्शियम डाइऑक्साइड हमर बाहरला गैस आकार बाहरला एठी दीटा प्रतिकारक रहिले गोटे उत्पाद बाहरला एटा भी संश्लेषण होला जलर गठन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसिक हमर कोन बनौछंती H2O तो एटा भी गोटे संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया लेखा छि कोन ना समित चून कांथ धौलाइबा पई हमर कांथ को जो कलर करछे व्हाइट कलर करिया पई हम व्यवहार करे जे आ जतले एटा वायु रे कार्बन डाइऑक्साइड सहित प्रतिक्रिया करिवो एटा 2-3 दिन परे कैल्शियम कार्बोनेट रो आस्तरण सृष्टि करे कैल्शियम कार्बोनेट पे जानथिबो एटा होछि हम जो मार्बल हमें देखुनी मार्बल रो भी हमर सिंबल होछि कोन एक्सप्रेशन हमें लिखछे सेम कैल्शियम कार्बोनेट तो चूनटा जो हमर रहला हमें जो देले समित चूनटा ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जतले जल सहित मिसी जाउछि वायुमंडल रे रही कि तो सेटा कैल्शियम कार्बोनेट रो गोटे पतला लेयर टे
ଆସ୍ତରଣଟେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଯଦି ଚୂନ ଲଗା ହେଇଥିବ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ବାହାରେନି, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ପାଣି ଖାଇକିରି ଚୂନ ଖସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଏମିତି ପତଳା ଲେୟାରରେ ବାହାରିବ, ମାନେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରୁନି, ପତଳା ଲେୟାରରେ ବାହାରିବ ଯୋଉଟା କି ସଲିଡ ଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଥିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟର ଲେୟାର। ଓକେ, ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ଶକ୍ତ ଥାଏ, ମାର୍ବଲ ଯେମିତି ଆମର ଶକ୍ତ, କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ବି ଶକ୍ତ। କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ଆମର ଯୋଉ ମଲୁସ୍କା ମାନେ ରହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ପଢିଥିବ କ୍ଲାସ 9 ରେ, ମଲୁସ୍କା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆବରଣ ରହୁଛି, ବାହ୍ୟ ଆବରଣ, କଠିନ ଆବରଣଟି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ଥାଏ। ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ତମେ ଯଦି ଲିଙ୍କ କରିବ, ଚୂନର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମର ରହୁଛି ଭୂମି ରୂପ, ସ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ, ସ୍ଟାଲାଗମାଇଟ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର କଣ ଚୂନ ପଥର ଜନିତ ଭୂମି ରୂପ। ସୋ ଏଇଟା ଭୂଗୋଳ, ବାୟୋଲୋଜି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଫିଜିକ୍ସ ସବୁର ଲିଙ୍କେଜ ରହୁଛି। ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ବା ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହୁଛେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା କଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଦହନ। ତୁମେ ମିଥେନ ଆମର ରହୁଛି CH4, ମିଥେନ ସହିତ ଯଦି ତୁମେ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ତୁମେ ଗରମ କରାଉଛ, ତାହେଲେ ଦହନ ହଉଛି ଆମର ବାହାରୁଛି କଣ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ଲସ H2O। ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତାପମାତ୍ରା ଆମର ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ସଂଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଇନି, ବିକଜ ଏଠି ଦିଟା ବାହାରିଲେ ଉତ୍ପାଦ, ଏଟା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଏଠି କୁହାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛେ, ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତାପ ଆମର ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଜାରଣ ଘଟୁଛି, ଗ୍ଲୁକୋଜ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶୁଛି, ଜାରଣ ଘଟିକିରି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରୁଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ବାଟେ ଛାଡୁଛେ ବାହାରକୁ, ଜଳ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ରହିଲା, ଏଠି ଆମର ଏଟିପି ଅଣୁ ଗୁଡିକ ବାହାରିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଘଟନ ଘଟି ଖତରେ ପରିଣତ ହବା। ତୁମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପଚା ସଢା ଜିନିଷ ସବୁ ପକେଇ ଦଉଛ, ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ଏଗୁଡା ସବୁ ପକେଇ ଦଉଛ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେବ, ତ ସେଠୁ ବି ଆମର ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଘଟନ ବି ଘଟୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତାପ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ବିଘଟନ ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯୋଉ ମିଥେନ ବାହାରୁଛି, ମିଥେନ ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦହନ କରୁଛେ, ସେଟା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ରହୁଛି, ମିଥେନ ଦହନ କଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାପ ଆମର ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ଓକେ, ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟା କହିବି, ଏଟା ତମର ବହିରେ ନାହିଁ। ଗାଈ ଯୋଉ ଖାଉଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କୋଉଠୁ ନିର୍ଗତ ହଉଛି, ତା ପାଇଁକା ବି ଗାଈ ମାନେ ବି ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷ ଯୋଉ କରୁଛେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମିଥେନ ଆମର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ରିଜନ ବି କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରୁଛେ ଏବଂ ଗାଈ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମେ ପଶୁପାଳନ କରୁଛେ। ଗାଈ ସିନା ଭାରତରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ପାଇଁକା ପାଳନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ମାଂସ ପାଇଁକା ସେଟାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ଚୋବଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟଟାକୁ, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମର ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁକା ସେମାନେ ବି ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମିଥେନ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବିଲରେ ଆମର ଯୋଉ ଧାନ ଥାଏ, ପାଣି ଆମର ଜମିକି ରହିଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପଚି ସଢିକି ସେଇ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ କଣ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଠାରେ କଣ ହଉଛି ନା ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦବା, ସେଠି ମ୍ୟାରେଜ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦବା। ମାନେ ଗୋଟେ କପଲ ଥିଲେ, କପଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, କହିଲେ ଆମର ଆଉ ପଡୁନାହିଁ, A+B ହେଇଗଲେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଗଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାରକ ବିଘଟିତ ହୋଇ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ସରଳତର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହୁଛେ। এটা হচ্ছে সংশ্লেষণের ঠিক অপোজিট, ম্যারেজর অপୋଜିଟ ଆମେ ବ୍ରେକଅପ୍ କହିଲେ ବା ଡିଭୋର୍ସ କହିଲେ। ଆଉ କଣ, ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ ରୁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଧୂମ ନିର୍ଗମନ। ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି, ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ ନିଆଗଲା PbNO3 ଏଟା ତାପ ତାକୁ ଦିଆଗଲା, ଗରମ କରାହେଲା। ଗରମ କରାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଠିନ ଥାଏ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିଲା, ସେଇଟା ବି ଆମର କଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ, ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ବାହାରିଲା ଗ୍ୟାସ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଛ, ଗୋଟିଏ ଆମେ ଉତ୍ପାଦ ଦେଇଛେ, ଖାଲି ଗରମ କରିଦେଲେ, ସରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଦେଇଛେ, ଗରମ କଲା ପରେ ତିନିଟା ଉତ୍ପାଦ ଆମର ବାହାରିଲେ। ତ এইটা ଆମର ହେଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଓକେ, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ଏକାଥରେ ଲେଖିଦେଇଛି କେତେ ପ୍ରକାର ବିଘଟନ ପସିବଲ ହଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ତାପୀୟ ବିଘଟନ, ମାନେ ତାପମାତ୍ରା ଦେଇକିରି ଆମେ ହିଟ୍ କରାଇଲେ ସେଟା ବାହାରୁଛି, ବିଘଟନ ହଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ,
आ गोटे है आलोक विघटन। तीनटा एग्जांपल दे देछि तुम बही रे, तीनटा को एग्जांपल देछि, रिएक्शन देछि भलसे तुम बही रे पढिबो। गोटे देला फेरस सल्फेट, हमर लुहार सल्फेट द्रवण जोटे रहछि फेरस सल्फेट, एटा सॉलिड आकार रहछि, द्रवण न सॉलिड आकार रहला, ताको हम तापमात्रा देले कोन होछि ना हमर बाहरला लुहार ऑक्साइड, हमर बाहरला फेरस ऑक्साइड बाहरला, फेरस के फेरिक ऑक्साइड। सो कंफ्यूजन रा क्लियर कर दूची। हमर तीन प्रकार रहछि, गोटे हला देखो FeO, एटा होछि हमर फेरस फेरस ऑक्साइड। काहेकि ना याद रे लुहार जोटा ऑक्सीडेशन स्टेट थाए सेटा थाए केते +2, Fe+2, एटा को जे फेरस। तापर आसला Fe2O3, जोज्यता जोटा कहछ जोज्यता। ओके, Fe2O3 रे कोन थाए, एटा को जे फेरिक ऑक्साइड। एथरे केमति बाहर करिवो फेरस रो केते माने लुहार केते रहउछ ना, एठी +3 स्टेट थाए, +3 थिला हम ताको फेरिक कहछ। Fe3O4 जोटा हम मैग्नेटाइट भी कहै थाए, मैग्नेटाइट। एथिरे हमर कोन थाए, एटा को जे फेरस फेरिक ऑक्साइड, माने FeO एवं Fe2O3 फेरस ऑक्साइड एवं फेरिक ऑक्साइड मिसी करी फेरस फेरिक ऑक्साइड बनछ, जे Fe3O4 को कहे फेरस फेरिक ऑक्साइड। ओके, तापर आ गोटे एग्जांपल देले तापीय विघटन रो। तुमे चूर्ण पत्थर नेलो, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल जोटा कहतले, एठी चूर्ण पत्थर ने अछि नॉर्मल, ताको तापमात्रा देले हमर बाहरला कली चूर्ण एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहरला। एथिरे विघटन होउची, तापमात्रा दबारु हमरा विघटन हला गोटे प्रतिकार को दुटा उत्पाद रे परिणत होइला। तापर आसला विद्युत विश्लेषण, जोठी हमें तापमात्रा द्वारा तापमात्रा व्यवहार करी प्रतिकार करू दुटा उत्पाद बाहर करथले बा तीनटा उत्पाद बाहर करथले। एठी सेमती प्रतिकार करे विद्युत शक्ति रो व्यवहार करी हमें उत्पाद बाहर करबा। H2O नेला, H2O रे हमें जतले विद्युत प्रवाह करले H2 बाहरला एवं ऑक्सीजन बाहरला, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन बाहरला। तो जलर तुमे जानिथिबो विद्युत विश्लेषण होउची एठी, एवं एथिरे हमरा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन निर्गमन होउछन्ती। एटा भी गोटे विघटन रासायनिक प्रतिक्रिया। तबरे आलोक विघटन, आलोक विघटन में कौन होची ना, सिल्वर क्लोराइड को सूर्यालोक प्रेजेंस रे धूसर रंगर आमे पाउचे सिल्वर, आउ क्लोरीन टा हमरा गैस आकार निर्गमन होची। ए जो प्रोसेस अच्छा तो देखा जाय। ओके, तो सिल्वर क्लोराइड एटरे सूर्यालोक रे कौन होची ना, धला रंगरु धूसर रंग हो जाय था। एटा AgCl टा धला रंग थाए, एटी चित्र थे बोले। हां, एटी तुमे जेंति चित्र देख परछो, एटा हमर AgCl थिला आगो, AgCl ना AgCl2, AgCl, हां AgCl थिला, सूर्यालोक ता ऊपर पड़िला एवं सेटा ग्रे कलर गोटे पाउडर सृष्टि करछि जेतले सूर्यालोक ता ऊपर पड़छि। तो यही प्रतिक्रिया हमर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आगो जो होतला, एबे तो कलर फोटोग्राफी आसी गलानी, तादरे डिफरेंट मैकेनिज्म यूज होछि। बट एठिरे आगरो कला धला फोटोग्राफी रे एटा को फिल्म रे यूज करा जाउतला AgCl को, और जतले लाइट पडुतला ए हमर Cl टा उड़ी जाउतला एवं Ag रो अवशेष टा रहि जाउतला, जा पर हमको कोन मिलतला जो तुम देखते हो नेगेटिव फोटोग्राफी हम जो देखछे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो देखछे सेटा हम पाउतला। नेगेटिव टा डिफरेंट, एटा कला धला फोटोग्राफी हम डिफरेंट। विघटन प्रतिक्रिया गुडी को प्रतिकार प्रतिक्रिया करी अच्छा, विघटन प्रतिक्रिया गुडी कर प्रतिकार कर विघटन पई ताप आलोक किंबा विद्युत शक्ति आवश्यक करता है, जोटा हम एठी एग्जांपल देखैछि। तो हमें ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया देखथिले, एबे ताप शोषी रासायनिक प्रतिक्रिया देखिया। माने जेउ सब प्रतिक्रिया रे बाहर शक्ति शोषित होइଥାଏ, ताप आलोक किंबा विद्युत, सेगुडी को ताप शोषी बा ताप ग्राही रासायनिक प्रतिक्रिया कहवा जाय। समस्त विघटन प्रक्रिया एक प्रकार ताप शोषी प्रतिक्रिया। वेल एटा एक प्रकार देछि, एटा को तुमे माने भाबियोनी कि एटा टोटली समस्त क्षेत्र एप्लीकेबल रहउछि।
एक प्रकार देखा जाए कि मैक्सिमम केसेस रे देखा जाए कि तापशोषी आम जो विघटन प्रतिक्रिया रोचे से तापमात्रा आवश्यकता रही है किंतु एटा सब केस रे हम ट्रू कहि परिबानी किछि रिएक्शंस भी थाई पारे जोथिले रिक्वायरमेंट नथिबो ओके सो तापशोषी हम पढ़ले कारण तुम देखिबो कैल्शियम कार्बोनेट रे तापमात्रा देला नु हमर कैल्शियम ऑक्साइड एवं CO2 बाहर ओके तो सेते तापमात्रा हमर शोषिला कि कैल्शियम कार्बोनेट ही ताप शोषिला वर्तमान विस्थापन प्रतिक्रिया पढ़िबा जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक अन्य एक कम प्रतिक्रियाशील मौलिक को तार यौगिक अपसारण करे ताको विस्थापन प्रतिक्रिया कहै एठी कोन हला ना स्वैप कराला ए रिलेशनशिप स्टेटस रे मु काहे केटा बुझौची बिकॉज़ तुम माने हलो आजिकल जनरेशन रे पिला मन टिके इजीली बुझा पड़चे सब जिंस सो मो रिलेशनशिप स्टेटस को नै कि रिएक्शंस गुडा को तुम बुझे दोची सो दैट तुमको इजीली मन रहे स्वैप माने कि चेंज कले गोटे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तुम्हें चेंज करते so A was suppose B was with C and C was not happy with B so C chose A over B so you get the reaction A plus B C gives AC plus B तामने A हमर एठी कोन अधिक प्रतिक्रियाशील B थारु सेतपाइका C हमर पळेला A पर एग्जांपल देछि आयरन द्वारा कपर रो विस्थापन हवा तमे लुहा नव सॉलिड लुहा नेल एवं कपर सल्फेट रो द्रवण मध्य पकेइबो तुमर कोन बाहरिबो ना लुहा रो सल्फेट बाहरिबो एवं कपर अलगा हे जिवो कपर सल्फेट द्रवण मध्य लुहा कंटा बुडाइले द्रवण रो नील रंग मलिन पड़ जाए तो कपर सल्फेट रो द्रवण कोन रहला नील रंग थिला लुहा कंटा ऊपर बादामी रंग रो जो आस्तरण जमा हैला बादामी रंग होची हमर कपर रो हमें देखता कपर जो तार घर को आसे बादामी रंग हमें देखतिबा एटा काहे के हैला ना आयरन कपर थारो अधिक प्रतिक्रियाशील होता सो फेरस ग्रेटर देन कपर व्हेन इट कम्स टू रिएक्टिविटी बा प्रतिक्रियाशील चाप ओके जिंक द्वारा भी कपर विस्थापन हो जाउछ जिंक तुम नेला कपर सल्फेट रे पकेलो हमर जिंक सल्फेट बाहर छि आ कपर विस्थापन हो जाउछ लेड भी हमर कपर क्लोराइड को विस्थापन करछ तो कपर कोन हला ना अभागा रहला कपर कहला भाई मु काहा को विस्थापन करि परनी मो भीतर कोन किछ स्किल नै कपर को तुमे करि परियो का सहित ना जेतले तुमे AgNO3 सहित दो एटी कोन बारियो ना कपर नाइट्रेट बारियो नाइट्रेट रो सिंबल मन मन नै बोले Na32 थाई पारे मे बी ठीक तो अच्छे NO3 रो होल 2 सेट देखा जाउ नै प्लस Ag हमरा अलगा हो जाउछ तो कपर कहला कि अभी मेरा बदला लेने का टाइम है तो से कौन कला ना हमरो सिल्वर नाइट्रेट से करछ काहे कि ना कपर रो रिएक्टिविटी अधिक सिल्वर ठारू एटा तुमे केमिति जान परिबो ना देखो सबुठ कम रिएक्टिविटी तुम देखो सबुठ कम प्रतिक्रियाशील कि हम जानछे सुन्ना और रूपा जानिछे सुन्ना सबुठ कम प्रतिक्रियाशील सेतपे सुन्ना रे केबे तुमे देखछो तारे कलंकी लागिबा बा सुन्ना रे कलर चेंज होइबा नॉर्मली हम देखुना किंतु रूपा रे हम देखछे कलंकी लागे माने कलंकी माने तार कला रंगर गोटे आस्तरण रूपा ऊपर हम हो जाय तेणु करी रूपा टिके अधिक प्रतिक्रियाशील रही Ag आ कपर एमान अधिक प्रतिक्रियाशील रही तेणु करी कपर डिस्प्लेस कर परिबो का सिल्वर सो जदि रिएक्टिविटी रे तुमे ऑर्डर लिखिथिबो मु लिखि दउची फास्ट आसीबो जिंक आसीबो तापर आसीबो कि लुहा तापर आसीबो लेड तापर आसीबो कपर तापर आसीबो Ag माने मु एई जो पांचटा एले आलोचना कली सेमानक भितर मु तुमको देखि दउची जो एक्सपेरिमेंट टा कहउतली सेटा एडी देखाउची देखतो एडी नील रंगर कपर सल्फेट नि आइची सेतरे लुहा पकाइची एवं लुहा ऊपर बादामी रंगर आस्तरण जोटा रहला सेटा होची हमर कोन ना बादामी रंगटा होची कपर आउ लुहा हमर मेसिकेटी सबुज रंगर जोटा रहउची फेरस सल्फेट द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया माने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दी जन को एपट सेपट हो माने ए बी कपल थिले सी डी कपल थिले डिवोर्स नै गले ए पळेला सी पाक को सॉरी डी पाक को सी पळेला बी पाक सो
चिटिंग केस हो जाଉଛି ओके सो AB plus CD gives AD plus BC और CB ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ବିନିମୟ ବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମାଣୁ ସମୂହ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳ ବଦଳ ଘଟିଥାଏ ତାକୁ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଏତେ ବଡ ଡେଫିନେସନ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ସହଜ କଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁକା କି ଦିଟା ଆମର ରହିଲେ ପ୍ରତିକାରକ ସପୋଜ ରହିଲେ ଆଉ ଦିଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମାଣୁ ସମୂହ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳ ବଦଳ ଆମର କରାଯାଉଛି ए बी प्लस सी डी रहा बी पड़ेगा सपोज सी पाकू डी पड़ेगा सपोज ए पाकू एटा हला द्वैत विस्थापन तुम एमती मन रखता लैंग्वेज एग्जांपल गोटे मन रखियो सब सोडियम सल्फेट एवं बेरियम क्लोराइड रो मिश्रण जेतले निया जाउची कोन होची एठी ना बेरियम सल्फेट बाहर आउ सोडियम क्लोराइड हमर बाहर सोडियम क्लोराइड लुण जानिछ खाइबा लुण सो Na2SO4 सहित BaCl2 मिसिक हमर बाहर छनी कोन ना बेरियम सल्फेट एवं NaCl यदि कलर कि किछ थिबो बुक रे तुम देइथिबो नोट डाउन कर देबो एग्जाम रे पढे तुम जो कोन कहउछंती ओएमआर रे एमसीक्यू क्वेश्चंस कहउछन तादर पके परत यदि कलर किछ थिबो सो अच्छा एथिरे ना कोन होची हमरो BaSO4 जो बाहर एटा धोला रंग रो बाहर तो रंग मु लिखि देछि तुमको पढिबो धोला रंग रो बाहर एटा गोटे अवक्षेप टाइप रो माने हम जदि बिकर नै थिबा गोटे रिएक्शन हैला तो तले आम कौन रहा धला रंगर गोटे अवक्षेप पड़ी रही जोटा कहूँ कौन ना बेरियम सल्फेट तो ये गोटे अवक्षेप आम बाहर ये रासायनिक प्रतिक्रिया को अवक्षेपण प्रतिक्रिया कहुए माने जो प्रक्रिया रे जल रे अद्रवणीय पदार्थ बा अवक्षेप सृष्टि हुए ताहाकू अवक्षेपण प्रतिक्रिया कहुए एग्जांपल देख ए जो एग्जांपल Na2SO4 रे BaCl2 मिसेइथिले हमर बाहरला बेरियम सल्फेट प्लस NaCl ओके बर्तमान आसला जारण एवं विजारण प्राय आम सरी आसलानी आउ बेसी नाही 47 मिनट लेक्चर भी हेगलानी जल्दी शब्द आम जारण एवं विजारण प्रतिक्रिया हमर कोन होची दीटा थाए गोटे ऑक्सीजन दृष्टि गोटे हाइड्रोजन दृष्टि तो तुमको जोटा सुइटेबल लागियो तुम से अनुसार मन ऑक्सीजन दृष्टि कोन होची जदि ऑक्सीजन मु ग्रहण कली ताहाले मोर जारण होची यदि ऑक्सीजन हराइली ताहाले मोर विजारण होची सबले मन रखिबार बेस्ट एग्जांपल होची कोन शरीर भितरे हमर खाद्यर दहन बा जारण घटता है आम सब कहूचे खाद्यर दहन बा जारण घटुचे माने कोन होची ग्लूकोज हमर होची C6H12O6 सेथिर हमर कोन होची ना ऑक्सीजन मिसुची सेथिर हमर कोन बाला कार्बन डाइऑक्साइड बाहरची जल बाहरची प्लस तापमात्रा बाहरची एथिरे कोन होला ना ऑक्सीजन मिसिला कार्बोहाइड्रेट माने हमर ग्लूकोज सहित मिसिला एवं सेथुरु हमर बाहरला कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बाहरला ए प्रोसेस कोन होला ताले दहन घटेला कहार C6H12O6 रो दहन घटला जारण घटला कार्बन गेन करछि ऑक्सीजन ता माने कार्बन एठी हमर जारी थला हाइड्रोजन भी हमर जारी थला H2O हमर तापमात्रा बाहरला किंतु एटा टिके कॉम्प्लेक्स एग्जांपल रहउछि ताटरो इजी एग्जांपल तमा बही दे दैछि कॉपर सहित दे देला ऑक्सीजन मिसई देला तमर बाहरला कोन CeO एथिरे कॉपर हमर जारण घटिला बाहरला हमर CeO मत लागुछि ग्लूकोज रो एग्जांपल टिके डिफिकल्ट हे जो बिकॉज तुमको एठी जानिबा टिके डिफिकल्ट हो किए जारित होछि के विचारत होछि तुमे सेत पई ए कॉपर वाला एग्जांपल ता मन ओके काहे ना हमर तुम जोटा ऑक्सीजन दृष्टि देखछ ना आ गोटे हमर होछि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करले इलेक्ट्रॉन जदि किए छाडुछि मान त्याग करूछि सेटा को भी मध्य कहा जाय हमर कोन कि जारण इलेक्ट्रॉन जदि ग्रहण करछि ताले विजारण कहा जाय किंतु सेटा एबे जेहेतु तुम सिलेबस भीतर नाही तो से एग्जांपल ला जो हम रहला ग्लूकोज रो दहन होछि खाद्य दहन होछि तो से एग्जांपल तुम एबे मन रखिबा ओके सेत पई का सेटा को तुम मन करे तुम ए कॉपर वाला एग्जांपल मन रखो ठीक रहइबो आउट रहला कॉपर ऑक्साइड जो सपोज रहउछि कॉपर ऑक्साइड अच्छा ऑक्सीजन दृष्टि हमें पढ़ देले कोन ना ऑक्सीजन ग्रहण कले जारित होला ऑक्सीजन हरेले विजारित होला हाइड्रोजन दृष्टि कोन होछि
ନା ଯିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାରିତ ହେଲା, ଯିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ବିଜାରିତ ହେଲା ବା ବିଜାରଣ ହେଲା। ସର୍ଟକଟ୍ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ତୁମକୁ ଯଦି ଦରକାର, ଏମିତି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପल ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ କି ଯାଓ ମାନେ ଜାରଣ, ଏବଂ ଜାରଣ ମାନେ କଣ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯା ଓ ଫର ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ମନେ ରଖିପାରିବ ଯାओ, अरे भाई घर जाओ, जाओ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ତୁମେ ଯାओ ବୋଲି କହ ନା, जाओ कि जाओ, ओके सो जो भी हो, ओ फॉर ऑक्सीजन एंड जा फॉर जारण। सो जाओ मीन्स ऑक्सीजन ग्रहण कले ही तुम जारण जारण होची, यदि ऑक्सीजन एग्जांपल ग्रहण कले मन रखछ देन हाइड्रोजन सबले हरेले ही तुमरो जारण हो। ओके ऑपोजिट टा पूरा एक्जेक्टली ऑपोजिट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन केस, ऑक्सीजन यदि ग्रहण करची जारण होची, हाइड्रोजन हरेले हमर जारण हो। ओके एग्जांपल एट देची, कॉपर ऑक्साइड देला ता सहित दे देला काकू हाइड्रोजन देला मिसेला, तो एठी कॉपर बनला प्लस H2O बनला, तो ऑक्सीजन के एठी हरेला किए कॉपर ऑक्साइड हमर ऑक्सीजन हरउछ, तो कॉपर कोन हला विजारण, हाइड्रोजन सहित मिसला किए ऑक्सीजन मिसिक H2O बनेला, तो हाइड्रोजन कोन हला जारण। ओके सो एटा बुझा पड़ला। गोटे थाए जारण विजारण प्रतिक्रिया जोटा को रिडक्स रिएक्शन मध्ये कहै, एथरे कोन होची गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया थिवो, सेही समय कोन होची ना प्रतिक्रिया हमर गोटे प्रतिक्रिया को जारित हेतु एवं अन्य प्रतिक्रिया गोटी विजारित हेतु, ताको जारण विजारण बा रिडक्स रिएक्शन कहै छै। रिडक्स रिएक्शन तुम्हें पढ़िबो 12th रे कि 11th में भी पढ़िबो रिडक्स रिएक्शन, सेही समय रे तुम्हें ए जो इलेक्ट्रॉन वाला फार्मूला हम कहली सेटा तुमर सकाळे काम आसीबो, इलेक्ट्रॉन हरेबा इलेक्ट्रॉन गेन करबा, तो सेटा तुमरे नाही तेणु हेले पढ़िबन। बाकी एटा जानता गोटे प्रतिक्रिया को जारित हेउछु, अन्य प्रतिक्रिया गोटी विजारित हेउछु। एग्जांपल देखो एटी कॉपर ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन देखो, ओके एटी दे दिछि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड रु हमर जिंक बनला, जिंक कोन हला एटी विजारित होला काहे ना ऑक्सीजन हरेला, तो एटा हला विजारण। अब कार्बन टा कार्बन ऑक्साइड बनला मोनोऑक्साइड, तो एटा कोन हला ना जारण। तो जारण और विजारण दीटा को प्रतिक्रिया एका संगे घटुची, तेणु एटा को मु कोन कहली जारण विजारण रासायनिक प्रतिक्रिया। तो सबले एग्जांपल देखियो जदी गोटे जारण विजारण देछि दीटा को, तो तुमे देखियो कि साइमल्टेनियसली एका संगे दीटा घटना घटुची कि ना। ओके आ गोटे कॉपर ऑक्साइड रेट देछि देखो, जोटा देले देखुथिली विजारण जारण चित्र कर तुम देखिथिले सेटा भी तुमे कर परिबो, विजारित होछि सेठी CO एवं जारित होछि H2। दैनंदिन जीवन में जारण प्रतिक्रियार प्रभाव कोन, प्रथमे हम पढुचे संख्यारण बा क्रमक्षय। जेतेबेले गोटे धातु ताको घेरी रहिथिबा उपादान गुडी को यथा जल बाष्प अम्ल इत्यादि सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करूची, सेतेबेले धातुटी धीरे धीरे क्षय घटे, एही प्रक्रिया को संख्यारण कहै छै। माने लुहा अछि, लुहा चारिपटे हमर जल बाष्प रहउछि, मिसले ता सहित हमर बनेले कोन कलंकी बनाइले, लोहित बादामी रंगर गोटे प्रलेप बनाइले। सो लुहारे कलंकी जो लागुची हमर कोन होची ना लोहित बादामी रंगर प्रलेप बाहर करूची, सिल्वर ऊपर कला आस्तरण जो रहउची सेटा हमर सिल्वर सल्फाइड रो लेयर रहउची AgS, से कोन होची ना सिल्वर हमर रिएक्ट करची का सहित हाइड्रोजन सल्फाइड सहित, वायुमंडल रे हाइड्रोजन सल्फाइड हमर जो थाए कम परिमाण थाए सेटा मिसी के हमर AgS बाहर करता है प्लस H2 बोधे बाहर करता है। सो सिल्वर ऊपर कला आस्तरण सेटा बाहर थाए, कॉपर ऊपर जो सबुज आस्तरण थाए मेनली कॉपर कार्बोनेट रो बन थाए एवं जल भी तादे थाए। कॉपर कोन करची ना जल हमर कार्बन डाइऑक्साइड ए सब सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कार्बोनेट रो हमर गोटे लेयर थाए, एटाको सबुज लेयर जोटा कहै अछि, एटाको कॉपर पैटिना मध्ये कहै छै, पैटिना नॉट प्लाटिना, बजाज प्लाटिना पैटिना। आउ
ଲୁହା କେସରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ସେଟା ରହୁଛି Fe2O3.xH2 x ପରିମାଣ ମାନେ ଯେତିକି ଜଳ ଅଣୁ ଆମର ଥିବେ ତା ସହିତ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ଯୋଉ ଲେୟରଟା ବନଉଛି ତ ସେ ଅନୁସାରେ x1 2 3 4 5 କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମର ହଉଛି କ୍ରମକ୍ଷୟ ସଂଖ୍ୟାରଣ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଲୁହା ଗୋଟେ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଯଦି ଲୁହା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଦେଖିଦିଅ ଏଠି କଳଙ୍କି କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଯାଉଛି ସିଲଭର ଏଇଟା ଆଗକାଳେ ସିଲଭର ଚାମଚ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ରୂପା ଚାମଚ ରୂପା ଚାମଚ ଗୋଟେ ରହିଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଲା ପରେ ଏଠି କଳା କଳା କଲର ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ବସିଯାଇଛି କଳା କଳାର ଲେୟାର ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତାପରେ କପର ବି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କପର କଏନ ଆଗରୁ ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ଆସୁଥିଲା ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ସବୁଜ କଲର ଆଶ୍ରଣ ବନିଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି କପର କାର୍ବୋନେଟର ହିଁ ମେନଲି ଥାଏ। ସୋ ଲୁହା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ପୁରା ମାନେ ଧାତୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ ପୁରା ଧାତୁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାତୁ ଭଳିଆ କଣ ଧାତୁ ଥାଏ ତାର ଯୋଉ ଅଜଲ୍ୟତା ଥାଏ କ୍ରମଶଃ ସେଟା ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହି 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 ତା ଦେହରେ ସଂଖ୍ୟାରଣ ହେଇକିରି ତା ଉପରେ ଆମର ଲେୟାର ବସି ଯାଉଛି କଳଙ୍କି ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଉ କଳଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ଛାଡେ ସେ କିଛି ଲୁହାର କିଛି ଆବରଣ ନେଇକି ଛାଡୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସଂଖ୍ୟାରଣ ହେତୁ ମଟର ଗାଡି ପୋଲ ଜାହାଜ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା। ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଅଛି ବ୍ରିଜ ର ତୁମେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡାକ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ କର୍ଣ୍ଣରରେ କଣ ହେଇଛି ଆମର କଳଙ୍କି ଲାଗିଛି ଓକେ ଆଉ କଳଙ୍କି ଲାଗିଲେ ସେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡାକ ୱିକ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ରାନ୍ସିଡିଟି ବା ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ତୁମେ କୌଣସି ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରଖିଦିଅ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦିଅ ଆଉ ସେଟା ଯଦି ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ଆସେ ସେଟାକୁ ରାନ୍ସିଡିଟି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ଚର୍ବି ଏବଂ ତେଲଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ତୁମେ କୁହ ସପୋଜ ଚିପ୍ସ କୁହ ଆଉ କୌଣସି ବାଦାମ ପକୋଡା ହେରିକା ଯୋଉ ଆଣୁଛେ ଆମେ କୁହ ମିକ୍ସଚର କୁହ ଯୋଉଟା କି ତେଲରେ ଛଣା ହେଇଥାଏ ନର୍ମାଲି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯଦି ରହିଲା ଖାଲିରେ ତମେ ବାହାରେ ରଖିଦେଲ ବହୁତ ଦିନ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେଟା ଆମର ଜାରଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ହଉଛି ପ୍ରତିଜାରକ ମିଶାଇବା ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିଜାରକ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଶାଇ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ନହେଲେ ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ର ପାତ୍ର ଠିପିଟାକୁ ଭଲସେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିଲେ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ। ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ ବାହାର କରିକି ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟା କମ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ଯୋଉଟା ଆମର ଜାରଣକୁ ରୋକିଥାଏ। ସୋ ଏତିକିରେ ଚାପ୍ଟର ଏଠି ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ସରିଲା ରାନ୍ସିଡିଟି ସରିଲା ଏବଂ ୟା ସହିତ ଆମର ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଯଦି ତୁମକୁ ୟା ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦରକାର ଥିବ ଦେନ୍ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଏଣ୍ଡରେ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି କରିବା ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବନେଇଥାଏ ସେପାରେଟ ଫର୍ମାଟରେ ଫର୍ମାଟ ମାନେ ତୁମେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ବୁକରେ ପାଉଛ ତାଠୁ ଅଲଗା ପାଇବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ସେମ୍ ଥିବ ବଟ୍ ମେଥଡ ଟିକେ ଆପ୍ରୋଚ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲଭିଂ ପାଇଁକା ତ ଯଦି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିବ କହିଲେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଣିବା ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଭ୍ୟୁଜ ବଢାଅ ପ୍ଲିଜ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯଦି କିଛି କମି ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ କି ଆମେ କିଛି ମିସ୍ କରୁଛୁ ଦେନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କର ଆମେ ସେଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କିଛି ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବି ଦେନ୍ ସେଟା ସେପାରେଟଲି ଆଡ୍ କରିଦେବି ଓକେ ଆଉ ଯଦି ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଗୁଡାକ ଭିଡ଼ିଓ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିବ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବୁ ଯଦି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଓକେ ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।